हेलो। ये फोन किसका है भाई? अमित पानी पिलाओ ना बाबू। अमित, एक बोतल ले आओ। सभी को नमस्कार। देख लेना भाई, उसको थोड़ा पर ऐसे हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्या सिस्टम? चलो। कैसे हो? सब बढ़िया हो? आज अपन एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। देखो भाई, ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा की परिभाषा क्या हुई? ऊर्जा की परिभाषा है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। देखो भाई, ध्यान दो। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हमेशा याद रखने की बात है कि कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए जरूरी होगी ऊर्जा। उसके लिए क्या जरूरी होगी? ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं हो सकता है। जैसे पंखा चल रहा है तो ये ऊर्जा से ही चलेगा। चाहे बिजली आ रही है तो विद्युत ऊर्जा से चलेगा। और बिजली के बिना हवा से चल रहा है। इससे हवा से। तो पवन ऊर्जा से चल रहा है। यानी कि कोई भी संसार में जो कार्य होता है वो बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता, कैसा भी चाहे कार्य हो। तो कार्य किसको कहते हैं? कार्य करने की वो ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा। यानी कि सबसे पहली बात है, अपने पास में क्या जरूरी होगी? ऊर्जा। ऊर्जा होगी तो क्या होगा? कार्य। और कार्य होगा तो क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। सबसे पहले देखो, एनर्जी होगी। एनर्जी होगी तो कार्य होगा। और कार्य होगा तो ऊष्मा। यानी कि वो चीज गर्म हो जाएगी। जैसे अपन पैदल चलेंगे तो अपने शरीर में पेशीय ऊर्जा। अपन ने पैदल चला, कार्य किया तो हमारा शरीर गर्म हो जाएगा। कोई भी संसार में कार्य होगा तो ऊर्जा से होगा, और कार्य होता जाएगा वैसे ऊष्मा उत्पन्न होती जाएगी। यानी कि ये तीनों चीज क्या है? समानार्थी है। जैसे हाथों को अपन इस तरीके से करेंगे तो अपने शरीर में ऊर्जा है तभी तो ऐसे करेंगे। ऊर्जा से वो कार्य कि हाथों को अपन ने परस्पर रगड़ा। अब हाथों को परस्पर अपन ने रगड़ा तो ऊष्मा उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? और जितना कार्य होता है उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। जितनी ऊर्जा होती है उतना ही कार्य होता है। जैसे मान लो कोई 2 घंटे पढ़ा करके बिल्कुल आलस्य में आ जाए, कोई पूरे दिन ही पढ़ाए तो भी आलस्य के अंदर नहीं आए, इसका मतलब एनर्जी है तभी पढ़ाए। आपको पता है पिछले पिछले साल में मतलब सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक लगातार पढ़ाता था। बस इतना था, इतना था कि एक पीरियड से छोड़ के दूसरे पीरियड में चेंज होना। इस तरीके से 13 घंटे का लगातार का रिकॉर्ड रहा हुआ है। और बिना कुछ खाए पिए, बीच बीच में चाय। तो इसका मतलब नहीं हो सके। प्रूफ दिखाऊं तो? हाँ, पैसा जाते टाइम प्रूफ देख लेना, और अगर ये चीज सही रही तो फिर क्या देगी बता? इनाम। प्रूफ दिखा दूंगा अभी। प्रूफ मेरे पास टाइम टेबल का प्रूफ है कि इतने बजे से इतने बजे क्लास। तेरी तरह ही थोड़ी है कि ऊर्जा नहीं है, एनर्जी है शरीर में, ऐसे थोड़ी है। हाँ, लेकिन 13 घंटे का मतलब आप देखते हो
13 घंटा का या मान लो कि सुबह सु शाम तक 13 घंटा पढ़ा रहा था, तो एक कोई जो बाजारा में मुन्नी माने रान तनख्वाह मिले ना एक दिन में, 31 की तनख्वाह मिलती होगी, तो ज्यादा तो एक ही दिन को सुमाल, समझ गा। 31 की तनख्वाह मिले चाहे 10 सूर 15,000 एक महीना कमाई, तो 13 घंटा की क्लास कमाई नहीं हो जाए 15 का समथिंग। इको मतलब कत्तो पेमेंट बने बहुत ही बनतो राष्ट्रपति को सोई कार्यकाल, लेकिन हर बार नहीं रहती। पूरा 12 महीना 13 घंटा कौन रहे बोकर, पूरा 12 महीना 13 घंटा कौन रहे बोकर, कभी कभार ऊपर ज्यादा हो जाता है वो। तो क्या होता है, कार्य ऊर्जा होगी तो क्या होगा कार्य, और कार्य होगा तो क्या उत्पन्न होगी ऊष्मा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्र क्या होता है जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्र क्या होता है भाई जूल। एक जूल नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने 3 चीज बताई थी, मैंने आपको कहा था ना, ऊर्जा कार्य ऊष्मा, इन तीनों का ये ऐसा ही मात्रक जूल के सम्मान में है। इसका पूरा नाम जेम्स प्रेस्कॉट जूल था, तो उनको इज्जत देने के लिए इसका मात्रक क्या है जूल है। तो लिख लो सबसे पहले, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा होगी तो कार्य होगा, कार्य होगा तो ऊष्मा बनेगी, और ऊर्जा का ऐसा ही मात्र क्या होता है जूल होता है। उतार लो। किसका, देखो भाई लिख दिए क्या। तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा होगी तो क्या होगा कार्य, कार्य होगा तो क्या बनेगी ऊष्मा, और ऊर्जा का ऐसा ही मात्र क्या होता है जूल। आगे चलें, जल्दी लिखा करो, जल्दी लिख बकुर, बैठे हैं मन बकुर, जब तो जल्दी लिखोगा जब तो जल्दी दूसरी बात आ जाएगी। जो कंपटीशन में हो जी सारा 8 9। देखो सुनो, सुनना भाई, ऊर्जा, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, गौर से देखना, एक बार लिखना कोई भी मत। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है कैलोरी। भाई मैं एक स्वस्थ आदमी को कम से कम 2400 से 3000 कैलोरी की जरूरत है, नॉर्मल जो काम नहीं करे जिस शरीर ने चलावा के लिए, मतलब इतनी ऊर्जा जरूरी है। और जो हार्ड वर्क करे भाई काम ज्यादा करे, उन 5-10 हजार कैलोरी भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था ना जितनी ऊर्जा उतना कार्य। कई कई गाँव में आदमी खूब सारो काम करी छी तो खूब ही रोटी खाई छी, तो वह काम रोटी खा रहे हो, वह कौन खा रहा के खा रहा ची काम रोटी खा रहे हो से एनर्जी जो अपने पास शरीर में रहेगी तो अपने को ऊर्जा मिलती रहेगी, तो उस ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। ये कौन सा मात्रक होता है सीजीएस मात्रक। एक यहाँ पर ध्यान रखना है, एक कैलोरी में कितने जूल ऊर्जा होती है, ये प्रश्न कई बार आता है। एक कैलोरी में 4.2 जूल ऊर्जा होती है। एक कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है 4.2 जूल। और एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है 1/4.2, 0.286 कैलोरी होती है। इस बात को देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में कई बार आती है। जूल बड़ी इकाई है, कैलोरी छोटी इकाई है। 1 की 0.286,
1 बटा। तो ध्यान रखना 1 कैलोरी में कितने जूल ऊर्जा होती है 4.2। अब 1 जूल निकालेंगे तो 1 में किसका भाग दे देंगे 4.2 का। 0.286 कैलोरी होती है 1 जूल के अंदर। कितने जूल में 1 जूल में इतनी कैलोरी होती है। तो कोई ऐसे कहे कि भाई मैं काम करने के लिए मेरे को 10 जूल ऊर्जा चाहिए। कितनी ऊर्जा चाहिए 10 जूल। तो 10 जूल ऊर्जा चाहिए तो अपने को कितनी कैलोरी हो गई उसकी बॉडी में 10 गुणा 0.286। तो कितनी ऊर्जा है उनका शरीर में बताओ कितनी ऊर्जा है। ये 286 के एक जीरो और लगा दो 3 के बाद में लगा दो 2.860 कैलोरी 38 ऊर्जा मिली है 10 जूल कमाई। तो ये अपने को ध्यान रखना है ऊर्जा का सीजीएस मात्रा क्या होता है कैलोरी। और 1 कैलोरी में कितने जूल होता है 4.2 और 1 जूल में कितने कैलोरी होती है 0.286 कैलोरी। और एक बात ये ध्यान रखनी है ऊर्जा की विमा जो कार्य की होती है वही होती है M1L2T-2 ये ऊर्जा की विमा होती है। और एक ये ध्यान रखना ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक ऊपर हाथ करो किस किस को आता है। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बताओ देगा बाद में लिख लेना साथ साथ मत लिखो रुको। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है किसी को नहीं आता कोई नहीं गुना क्या होता है सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सबसे छोटा मात्रक है ऊर्जा का। कौन सा मात्रक है सबसे छोटा इसको ईवी से लिखते हैं। और यहां पर एक बात ये ध्यान रखनी है अपने को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान ये छोटी छोटी इकाइयां जरूर ध्यान रखना परीक्षा में यहां से प्रश्न टपकते हैं। 1.6 10 की पावर -19 आगे आगे क्या लिखूंगा बताओ कई कई की आवाज सुन रहे बता रहा जन या होशियार से वोल्ट या वोल्ट बोल रहे जन कई वोल्ट और बोल रहे ममता को भरोसो कदे मन कर जो जूल या यही दे चे अभी बोल रही थी ना वोल्ट वोल्ट। देखो सुनो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये विशेषता होती है सभी जगह कोई ना कोई बात नहीं आओ जन कोई एक चालू कर देना जी गिनती पर सब बोली जन या सही है क्या सही है। कई बार से जो खुद पे ही मतलब भरोसा रखना चाहिए। पक्षी डाली पर बैठा रहता है तो पक्षी को डाली पर भरोसा नहीं है खुद पर भरोसा है कि टूट जाएगी तो आप उड़ जा। सुन रहे हो मेरी बात खुद पर भरोसा रहना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल यहां पर गुलाम उलाम मत लिखना कि अपन बात ही ऊर्जा की कर रहे हैं। 1.6 10 की पावर -19 जूल 38 एनर्जी रहे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का माइन कत्ती ऊर्जा रहे 1.6 10 की पावर -19 जूल। ये ऊर्जा का कौन सा मात्रक है सबसे छोटा मात्रक है। अब इसको एक बार उतार लो फिर बड़े मात्रक की ओर चलें। उंडीन बैठ जाबो कोरन खुद की सुविधा देखो जी 19 कर दो दिखे को ना फिर मारा खड़ो कौन दियो जाए पूरा दिन। अब दिखे हो इस फोन को रख दो दोबारा से नहीं रख दो या कोई इमरजेंसी कोई काम है इंपॉर्टेंट बाहर जाके करे हो जाओ जो भी काम है वो बाहर जाके करे। कोई भी जो भी गणना करनी है कैलकुलेशन कोई मैसेज चैट कॉल जो भी बाहर परस मत
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, वोल्ट नहीं वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। किसका मात्रक होता है? विभव का। विभव किसे कहते हैं? विभव में किसका रोल होता है? कार्य का। कैसे? एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। वो किया गया कार्य, कार्य कैसे हुआ? ऊर्जा थी तब हुआ। वहां से उस ऊर्जा का रिलेशन से ये मात्रक बना है। वोल्ट के अंदर कार्य होता है, है? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जूल में एनर्जी कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 10 की पावर -19 जूल लगाएंगे, या वोल्ट क्यों लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? वोल्ट दिखाओ, ऐसे लगा ही नहीं सकते। गलत, ऐसे लगा नहीं सकते। फोन ना सुने आलू जनगर फोन ना मी पड़। फोन जरूरी नहीं कि सारी चीज सही बताए, कई चीज गलत भी बताता है। ये मैं बता रहा हूँ, जो ध्यान रखना। बताया था, सही तो लिखवाया। किसका? -1 आया ना। कोऑर्डिनेट नहीं जानती है तू? ये कोऑर्डिनेटों से निकलता है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये कौन सा है? नहीं, फर्स्ट सेकंड नहीं, चिन्ह किस में चलते हैं ये? ये तो कौन से में होता है? प्लस में। ये किस में? फिर ये कोऑर्डिनेट से निकलता है। ये कोऑर्डिनेट से निकाल देंगे वो। इसको लिख लिए क्या? अब यहां एक बात जरूर और ध्यान रखना। देखो सुनो, यहां छोटा सा मैं जिक्र करूंगा शक्ति का, पावर का। ये पावर का जिक्र क्यों कर रहा हूं? लेकिन सुनो, पावर के जिक्र से पहले एक बात बता देता है। ऊर्जा का सबसे छोटा तो बता दिए, लेकिन सर सबसे बड़ा कौन सा होगा? है ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक। अरे जूल जाल नहीं होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता है यूनिट। देखो भाई सुनो, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? यूनिट। और अपने को ध्यान रखना है, यूनिट इसे ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कहते हैं। कौन सा मात्रक? व्यापारिक या व्यावसायिक या व्यवहारिक। अब देखो इसको क्यों कहते हैं भाई, ऐसा नाम क्यों पड़ा? देखो ध्यान देना, व्यापारिक का मतलब है जिससे व्यापार कर सके। तो अपन एनर्जी को बेचते हैं ना, तो यूनिट में बेचते हैं। किसमें बेचते हैं? यूनिट में। व्यवसायिक का मतलब है कॉमर्शियल, जिससे पैसे कमाए। व्यवसाय और व्यापार एक ही बात है। व्यवहारिक का मतलब डेली अपन दैनिक जीवन में जूल जूल की बात नहीं करते। अपन डेली दैनिक जीवन में ऊर्जा की बात करते हैं तो यूनिट में करते हैं। भाई कत्ता यूनिट आया, 1 रुपया यूनिट का। डेली आप आया, कौन बार बार करता रहा? इतना जूल ऊर्जा खर्च होगी, इतना जूल ऊर्जा खर्च होगी। तो ऊर्जा का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है, वो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है भाई? यूनिट होता है, यूनिट। और अपने को देखो ध्यान रखना, एक यूनिट जो होता है ना, उसमें 1 किलोवाट घंटे होते हैं। यहां पर देखो, के का मतलब क्या है? किलो। डब्लू का मतलब क्या है? वाट। और एच का मतलब क्या होता है? घंटे। ये जरूर ध्यान रखना, एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटे। यानी कि एक यूनिट बोल दो या 1 किलोवाट घंटे बोल दो, ये दोनों चीज क्या है? बराबर। एक ये ध्यान रखना कि 1 किलोवाट घंटे, इसमें होते हैं 1000 वाट घंटे। ऐसे भी ऑप्शन में लिख सकता है, तो ये कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि के का मतलब क्या होता है? 1000 होता है।
के का मतलब क्या होता है 1000। आजकल आपको पता है, आजकल रेट भी है ना जो वस्तुओं पर ऐसे लिख करके आने लग गई, भाई इसकी कितनी रेंज है, तो ये 1 के से 2 के ऐसे मान लो, इसका मतलब 1000 और 2000, ये इसकी लगभग लगभग मूल्य, तो के का मतलब क्या होता है 1000 होता है। ये ऐसे भी आ सकता है। अब अपनी बात आ रही है कि 1 किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा होती है, बता सकता है कोई ये वैल्यू? बताओ, शाबाश आगे। और कौन, बस यही 3.6 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटे में कितना होता है, कितनी एनर्जी होती है? 3.6 10 की पावर 6 जूल। अब ये है ना जो कई बार ऑप्शन में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, 1 किलोवाट घंटे बराबर 35 × 10 की पावर 5 जूल। तो घबराना नहीं है, वही बात है। कैसे? क्योंकि इस पॉइंट को हटाओगे तो इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। तो 1 किलोवाट घंटे में, जैसे मान लो कोई ऐसे कहे कि यार मेरे तो आज 1 यूनिट बिजली का बिल आया है, 1 यूनिट, इसका मतलब मैंने कितनी ऊर्जा खर्च कर दी? 3.6 10 की पावर 6 जूल एनर्जी मैंने खर्च कर दी। 10 यूनिट बिल आया है तो इसको किससे गुणा कर लोगे? 10 से। तो 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा रहती है? 3.6 10 की पावर 6 जूल बोल दो, या 35 × 10 की पावर 5 जूल। यहां पर 35 क्यों आया, इससे समझ गए? इस पॉइंट को उठाओगे तो इसके नीचे 10 लगाएंगे तो इसमें से एक कम हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड अपने को यूनिट निकालने का सूत्र भी आना चाहिए। अगर आपको घर में पता हो, हाँ यहाँ पर ये 36 में से ये पावर कम होगी ना, हाँ ये 6 ही आएगा। 36 × 10 की पावर 5 जूल, क्योंकि ये पावर कम होगी। तो ये तो मानवीय भूल हो सकती है, इसमें क्या है, तू चप चप बोलती रहती है। मानवीय भूल नहीं हो सकती है। गूगल के भरोसे मत रहा करो, गूगल तो गलत बताता है, तो गूगल तो घर पे भी है ना। तो आपने ये मानवीय भूल हो गई तो इसको अपन सही कर दिया, मानवीय भूल नहीं हो सकती है। फिर तो गलत हो गया तो उसको सही कर दिए। भाई कोई मानवीय भूल हो जाए तो उसको अपन सही कर दें, हैं? हाँ, अगर मानवीय भूल हो जाए फिर भी अपन उसको ऐसे कहें कि नहीं ये ऐसे ही है, ऐसी है, तो फिर वो गलत होता है। तो देखो, इस स्लाइड को उतार लो यहां से, वहां से और यहां तक, इसको उतार लो। क्या कर रहा है? इस स्लाइड को उतार लो यहां से। हाँ भाई, आवाज आवाज नहीं करनी है ना, तो थोड़ा सा कैसे कर देना। इन छोटी छोटी इकाइयों को जरूर याद रखना भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, यूनिट में क्या होता है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, हाँ तीनों बाणी है ये, लेकिन शक्ति खास को ना काका की चाहिए, जिको नाम से काका को वाट। कार्य, ऊर्जा और उष्मा, इनका तीनों का बाप, मतलब तीनों का मात्र क्या है? जूल। हाँ हाँ, मम्मी को नहीं, बिना मम्मी हुई से लिख लो भाई इसको, फिर आगे चलें। तो सबसे बड़ा मात्रक होता है यूनिट, जिससे पैसे कमाते हैं, बेचते हैं। कई कई सोलर प्लांट लगवाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं अपने खेतों में, जैसे मान लो सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा दिए, तो 3 रुपए यूनिट, 4 रुपए यूनिट में गवर्नमेंट के जो ट्रांसफार्मरों का जो बिजली घर है ना, वहां पर उस एनर्जी को बेच के पैसा कमा लेते हैं।
जैसे बड़े बड़े शहरों में कईयों के छत पे ज्यादा जगह है तो वो सोलर प्लांट लगा लेते हैं और आसपास के घरों में भी लाइट बेच देते हैं, लेकिन वो यूनिट में बेचते हैं, भाई अत्ता यूनिट आऊंगी जत्ता रुपया थे माने दोगा। वो सब जगह ये बिजली की यूनिटों का मान अपने पास में किलोवाट घंटा ही है, लेकिन इसकी दर अलग अलग हो सकती है। भाई राजस्थान में मान लो 1 यूनिट का 8-9 रुपया हुई, दिल्ली के माए नया कर लो भाई 0 कर लो, 2 रुपया कर लो, ये दर है। मतलब भाई 1 यूनिट का कितना पैसा लेगा। कई कई जो बड़े शहरों में 1 यूनिट का पैसा कोई 10 रुपये लेता है, कोई 15 रुपये लेता है रूम लेने वाले बच्चों से। तो वो क्या है कि वो दर है। सबने उतार लिया। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक यूनिट, व्यापारिक मात्रक या व्यावसायिक मात्रक या व्यवहारिक मात्रक बोलते हैं यूनिट को। और 1 यूनिट की वैल्यू होती है किलोवाट घंटे, किलोवाट घंटे या 1000 वाट घंटे। इसमें अपन जूल देखेंगे तो 3.6 10 की पावर 6, और उसको कन्वर्ट करेंगे तो 36 गुणा 10 की पावर 5। ए का मतलब किलो, डब्ल्यू का मतलब वाट, और एच का मतलब क्या हो जाएगा घंटे। जल्दी उतारो भाई। अब इसके बाद में आ रही है शक्ति। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने, देखो कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा है, और कार्य करने की दर क्या है? शक्ति। तो शक्ति दर की बात आ गई, इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई समय की गणना होगी। कैसे होगी? देखो ध्यान देना। शक्ति लिखो, शक्ति पावर। शक्ति देखो, शक्ति की परिभाषा क्या है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई? शक्ति कहते हैं। और इसका सूत्र क्या हो सकता है? P बराबर W/T। लिखना मत, एक बार देखो। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। इसका ये अपने पास सूत्र है P बराबर W/T। इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, ये तो परिभाषा 1 नंबर थी, ये परिभाषा 2 नंबर। देखो 2 नंबर परिभाषा कैसे बने, एक साथ साथ मत लिखो। एकांक समय में, एकांक समय का मतलब होता है कोई निश्चित टाइम, एकांक समय में कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। ये पहली परिभाषा, ये अथवा मैं दूसरी लिख रहा हूं, दोनों का अर्थ एक ही है। एकांक समय में, एकांक समय में कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। भाई कोई व्यक्ति कितने टाइम में कितना कार्य कर रहा है तो वो उसकी पावर है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, और वो उसकी पावर है तो उसमें क्या है कि कार्य। ध्यान रखना, पावर में कार्य होता है। पावर में क्या है? कार्य है। क्योंकि यहां पर क्या है? कार्य बटा समय। पावर में कार्य होता है तो कार्य में ऊर्जा होती है। पावर में क्या होता है? कोई शक्ति होगी तो उसमें कार्य होगा, और कार्य के अंदर क्या होती है? कार्य के अंदर क्या होती है? ऊर्जा होती है। जैसे कई कई बच्चे क्या होते हैं कि 5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं, तो एकांक समय 5 घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं वो उनकी शक्ति है। और कई कई बच्चे 5 मिनट पढ़ने के बाद ही फिर फोन चलाने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो स्टडी की सीटिंग पावर शक्ति नहीं है। कई कई बच्चे 6 घंटे क्लास चलती है कोचिंग में, वो 2 बार ही पानी पेशाब जाते हैं 3-3 घंटे के अंतराल, कई हर घंटे में ही जाते हैं। इसका मतलब उनकी सीटिंग पावर शक्ति नहीं है। और सीटिंग पावर शक्ति को कमजोर करता है दिमाग। कौन करता है कमजोर? दिमाग। यानी कि अपना जो दिमाग है ना, वो दिमाग में अपन ऐसे ठान लेंगे हर घंटे में जाएंगे तो अपन हर घंटे में ही जाएंगे, तो उससे अपनी शक्ति कमजोर हो जाती है। तो अपन 3 घंटे वाली कोई परीक्षा कभी अगर देंगे, 3 घंटे वाली, तो उसमें भी अपन को बीच में जाना पड़ सकता है और अपने समय के अभाव में प्रश्न छूट सकते हैं। इसलिए सीटिंग शक्ति अपने को बनाए रखनी चाहिए। तो एकांक समय में कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई? शक्ति कहते हैं। अन कोई कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरा पूछ लो, बात मन करो। कोई बात हो रही हो तो पूछो, खुल्लर भैया बात बताओ गुरु जी, यही में दिक्कत पूछो। जो कोई कंफ्यूज कोई भी बात है तो पूछो, मैं बताऊंगा। हाँ, ये क्या है अपने पास में? एकांक का मतलब है निश्चित। एकांक का मतलब दर नहीं होता है। एकांक का मतलब दर नहीं होता है। एकांक का मतलब क्या होता है? निश्चित समय।
तो इसको मैंने अभी क्या कहा कि ये अपने पास में दो परिभाषाएं, सीधा बोल दो तो कार्य करने की दर, डायरेक्ट तो अपन ये बोल देंगे। फिर मैंने क्या बोला, या अथवा लगा करके, भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी परीक्षा में आ सकता है। आप कह रहे हैं कि एक अंक लगाए हो तो दर क्यों लगाए हो? दर और एक अंक एक ही चीज नहीं होती, अलग अलग होती है। एक अंक का मतलब क्या होता है? निश्चित। एकांक का मतलब होता है निश्चित। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। एकांक आवेश प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं? धारा। तो दोनों परिभाषा पर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। एकांक का मतलब अपने पास में ये नहीं कि दर और एकांक एक ही शब्द होता है, एक ही बात है ये दोनों। तो ये अपन ने क्या लिखा है, या लगा करके, मतलब दोनों बातों का अर्थ क्या है? एक ही है। दोनों ध्यान रखना, इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो ये शक्ति जो अपने पास में होती है ना, ये क्या है? कार्य बटा समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रक तो होता है वाट, ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है? वाट। देखो यहां पर लिख दिए ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक तो वाट। एक वाट नाम का वैज्ञानिक था, उसको सम्मान दिया है। ऐसा ही मात्रक तो वाट है, तो ये तो वाट, तो उसको क्या दिया है? सम्मान दिया है। एम के एस मात्रक क्या होगा? एम के एस मात्रक इससे निकालेंगे। कार्य का तो क्या होता है? जूल, और समय का क्या होता है? सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ये एम के एस मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एम के एस। और ऐसा ही मात्रक ये वाट है ही अपने पास। एक अपने को ध्यान रखना है, इसकी वीमा, वीमा निकालो इसकी। कार्य की वीमा तो क्या होगी? m1l2t-2, और समय की t1, तो क्या हो जाएगी? m1l2t-3। चेक करो एक बार, कहीं गलत ना हो जाए। कार्य की तो क्या? m1l2t-2 और समय की t1। तो अपने पास में इसकी विमा क्या बन गई? m1l2t-3। ये तो साधारण शक्ति है। ये तो कौन सी शक्ति है? साधारण शक्ति। अब एक विद्युत शक्ति और होती है। क्या होती है? विद्युत शक्ति। जो विद्युत के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, विद्युत शक्ति में क्या होता है? P बराबर VI विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है। V का मतलब क्या होता है? वोल्ट, और I का मतलब क्या होता है? एम्पियर। तो अपने पास में ये विद्युत शक्ति है। जो विद्युत शक्ति क्या होती है? 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का जो गुणनफल होता है उसको विद्युत शक्ति कहते हैं। वो भी है तो पावर ही। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्र क्या होता है? वाट ही होता है। और दूसरा मात्र क्या होता है? वोल्ट गुणा एम्पियर। इन सबको मिला जुला करके काटा पीटी करते हैं तो फिर से ये आ जाएगा जूल प्रति सेकंड। तो देखो ये तो अपन विद्युत वाले चैप्टर में बात करेंगे। यहाँ पर आ जाओ, शक्ति की परिभाषा क्या है? सीधी सट परिभाषा में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है? एकांक समय में कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। जैसे मान लो कोई ऐसे कह दिया 1 मिनट में कोई 4 जूल कार्य करता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? निकालो आप इसमें, ले रब कॉपी ले एक रब कॉपी। 4 जूल प्रति सेकंड प्रति मिनट। पर 1 मिनट में कोई 4 कार्य कर रहा है। 1 मिनट में कितनी शक्ति आ जाएगी? ऐसे और कॉन्फिडेंस में गलत होता है। और कॉन्फिडेंस आ गया बेटा, हर बात के अंदर ऐसे और क्यों गलत हो रहा है? 1 मिनट बोल रहा हूँ मैं, को सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 मिनट में कितने सेकंड होती है? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 60 सेकंड अपने पास। 60 तो नीचे आएगा और 4 का आएगा ऊपर। अब सोल्व करो। 1/15 ये वाट आएगा, है ना? इसलिए ध्यान रखना है। 4 जूल प्रति सेकंड आएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कॉन्फिडेंस ज्यादा। एक जीतू नाम को छोड़ो जो मातेला बाबरू बना हो, रेलवे में लागू, वो 8-9 साल तक कोचिंग करते रहे, उन सारी चीज आती रही। मैं साइंस सब, लेकिन और कॉन्फिडेंस में सारी चीज गलती करवा पटवाम तो होशियार छुआ, और कॉन्फिडेंस में गलत करा तो, और उन्हें चाहे कुछ ही निकला लो। तो इसमें ध्यान क्या रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इसमें ध्यान ये रखना है
कि इसमें समय का मात्र क्या है, सेकंड। जैसे मैंने बोला 1 मिनट में राधा 4 जूल कार्य करती है। 1 मिनट में राधा कितना जूल कार्य करती है? 4 जूल कार्य करती है। तो राधा की शक्ति का परिकलन करो। तो देखो इसमें क्या होगा, इसको करने के लिए देखो W का मान तो कितना दिया है? 4 जूल। समय कितना दे दिया? 1 मिनट। अब मिनट का मात्रक सेकंड है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन। P बराबर W तो ऊपर 4 और इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60। कितना आ जाएगा? 1/15। ऑप्शन में या तो ऐसे होगा और या ऐसे नहीं होगा, तो पॉइंटों में होगा, तो पॉइंटों में आप निकाल ही दोगे। निकाल दो, देखा थे ही निकाल दो भाई। 10 का माइनस 15 को भाग देंगे कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.0 और 15 5 85। 15 छिकी 90 नहीं, 15 छिकी 90, 85 गलत भूल गया। 15 5 75, 15 छिकी 90, 0.0। अभी भी सही नहीं है, वाट लगाएंगे, वाट। अतरो कार्य कर रही है ना। क्या लगाएंगे अपन? वाट। वाट क्यों लगाया? कि शक्ति का मात्र क्या है? क्या ऑप्शन में ये ऐसे भी मिल सकता है? क्या मिल सकता है? जूल प्रति सेकंड। तो कड़ा तक उतार लिया, जते पखेड़ो कड़ा तक वो बताओ क्या ही छोके इन लिखो। की बीमा कड़ी गई है। अच्छा, ये अंडे चके लिखो इसको, इसको हाँ लिख सकते हैं। फिर इनवर्स लिखांगा आप, जूल इंटू इनवर्स सेकंड लिख सका। ध्यान रख जो भाई, थोड़ा थोड़ा है किसी के आंकड़ा चाहिए, तो यहाँ आंकड़ा ध्यान रख जो, आंख दूध आंख में न चल जाए, आंकड़ा चाहिए है। आंकड़ा के लूंग ऊंची, लूंग छोटी छोटी। कोई के सांस की बीमारी रहना तो वो अनचाप लेनी चाहिए। आंकड़ा का डोडिया हूँ, डोडिया हूँ जा कमाए ना, या थोड़ा सा फूल सो रहना जी, मैं लूंग की नहीं रही छोटी छोटी वाने। लूंग आपने लूंग को ना हो कि मसाला की लूंग जिया की दिखे चे और आकार में उन्हें छोटे छोटे निकाल और वन चेक जो 2-300 बचाव ले, 2-3 शाम ने सांस की कोई भी बीमारी है ना तो वह नष्ट हो जाए। मजाक थोड़ी कर रहा हूं, तेरा स्वती बड़ी बूढ़ी आदमी से मजाक थोड़ी करूंगा मैं। फूल में कोई काचा काचा फूल आ वो चालू है ना, जड़ा ही रिची वे लूंग बोली ची ना, आंकड़ा की लूंग। सांस की कोई बीमारी कौन रहे। अब दवाई तो कड़ी रहे नहीं, पर मैं यहाँ काची काची अच्छी लगी आंखें मीचर खा जान से। अस्थमा की बीमारी, सांस फूल वो, बार बार खांसी खुशी, चीज हम दवाई देसी दवाई छ क्या पास कौन मिलेंगी। काचा काचा मुंह फूल नहीं करोगा, तू कमाए छोटी सी कहीं लूंग आवो चे ना, मसाला की लूंग जिया किसी के छोटी सी की ऊन पे नया पाड़ लो। ज्यादा मन का जाजो दस्तो जाए ज्यादा मन का जाजो एक दिन की 2 या 3 अधिकतम, दोनों टीम आया को ना कि 5 सुबह खा लिया और 5 शाम ने, तो फिर 10 तो जाएंगे। हो गया। अब यह लिखो
तो देखो, देखो चिपक चिपक कर रहे, चिपक चिपक मतलब ई कमाए ना ऊर्जा को ना, सेल में भी तो ऊर्जा ही रहे छे, रासायनिक ऊर्जा ने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे छे, अभी में ऊर्जा को ना, तो ऊर्जा ने तो कार्य को नो, सीधी सीट बात। हेलो, देखो तत्काल, इको मतलब ऊर्जा सेम, सबने लिख दिया ना। अब यूनिट निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं आपको मैं। तो अगर अपने घर में अपने को समय का पता रहे तो अपन सही यूनिट निकाल सकते हैं, रीडिंग बाई आपने जो मीटर सही काट रहे हो चाहे खराब काट रहे हो चाहे, और यहां से परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है, तो उस चीज को देखना। हटा दो इसको, देखो ऐसे लिखो, यूनिट निकालने का सूत्र, यूनिट निकालने का सूत्र, यूनिट निकालने का सूत्र क्या होता है भाई? यूनिट निकालने का सूत्र, यूनिट बराबर वाट गुणा घंटे बटे हजार। अरे वही वही क्या है ये, इरिटेट कर रहा है, वही होता है, वही 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 क्या है ये? यूनिट बराबर क्या होता है? वाट गुणा घंटे बटे हजार। अपने पास में ये यूनिट निकालने का सूत्र है, इसको देखो ऐसे ध्यान रखना है। कोई विद्युत हीटर, कोई विद्युत हीटर 1000 वाट का है, जो प्रतिदिन 3 घंटे उपभुक्त होता है, प्रतिदिन 3 घंटे उपभुक्त होता है। तो 1 महीने की यूनिटों का परिकलन करो, 1 महीने की यूनिटों का परिकलन करो। ऐसा ही लिख लो, फिर अभी आपको बताऊंगा। यदि 1 यूनिट की दर, यदि 1 यूनिट की दर, अरे डटे एक बार तू, 9 रुपए है, तो
कुल खर्चा भी ज्ञात करो, कुल खर्चा भी ज्ञात करो, कुल खर्चा भी ज्ञात करो। देखो भाई, एक बार इसको लिख लो, इसमें क्या क्या ध्यान रखने की सावधानी है वो आपको बताता हूं, फिर आप कोई सा भी प्रश्न हो कर दोगे। देखो भाई सुनो, ये कह रहा है कि एक विद्युत हीटर कितने वाट का है, 1000 वाट। सबसे पहले तो कोई भी पर्सन को अगर हम सही तरीके से पढ़ लें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पर्सन हो, पर्सन को सही पढ़ लेना, आधा उत्तर देना होता है, हमेशा सही तरीके से पढ़ना। कोई भी मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, कोई भी चीज ऐसी हो जिसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए क्या तो दिया है और क्या निकालना है। तो अपने पास में विद्युत हीटर दिया है वाट, हीटर कितने वाट का है, 1000 वाट का। इसका मतलब वाट का मान तो अपन ने निकाल लिया। बोर्ड पे ध्यान देना, साथ साथ मत उतारना, अब एक बार समझ लो, सब रुक जाओ, पेन को रोक लो, बाद में उतार लेना। सबसे पहले आपको इस प्रश्न में ये देखना है क्या क्या दिया है। अपने को ये चीज होंगी तो अपन यूनिट निकाल देंगे। तो वाट दिया है कि हीटर 1000 वाट का है, जो प्रतिदिन डेली 3 घंटे उपभुक्त का मतलब काम में लिया जाता है। कितने घंटे काम में लेते हैं, प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 3 घंटे यूज करते हैं अपन उसको, 3 घंटे। तो एक महीने की यूनिट निकालनी है, तो एक महीने में कितने घंटे हो गए, एक महीने में कुल घंटे। तो कुल घंटे अपने पास में हो गए 3 × 30 बराबर 90 घंटे। अब एक बात यहां ध्यान रखने की है, सुनो गौर से, उतारो मत। अगर वो सिर्फ ये शब्द बोले 2 महीने की, 50 महीने की, लाख महीने की, जो भी महीना है, तो महीना 30 दिन का ही लेना है। कितने दिन का लेना है, 30 दिन का लेना है। अगर वो महीना स्पष्ट लिख दे तो उस हिसाब से रीजनिंग के कैलेंडर की तरह अपने को ज्ञात करना है। जैसे ऐसे दे दे कि भाई फरवरी 2025 के महीने की यूनिट निकालो, तो फरवरी आपको कितने दिन की थी, 28 या 29, वो नियम लगाना है। या ऐसे दे दे कि जनवरी 2026 से और अप्रैल 30 अप्रैल 2030 2030 अप्रैल 2026 तक का करो, तो फिर उसमें वो महीनों का सीरीज पूरा लगाना है। जनवरी का 30, फरवरी का 28 या 29 की आई, मार्च का समय की आई, तो टोटल दिन काउंट करके फिर घंटे को गुणा करना है। और अगर वो नाम नहीं बोले कौन सा महीना था, सिर्फ महीना ही बोले, तो 30 करना है। यहां पर कितना मानेंगे, 30 मानेंगे। तो अपने 90 घंटे कुल आ गए, तो कुल अपने पास में आ गए, तो यहां पर क्या करेंगे, 90/1000। अब यहां पर बटा में 100 मत लगा देना, गणित प्रतिशत की नहीं, 100 ही लगा दो, भूल गलती हो जाए। ये साफ हो गया। अब अपने पास में क्या आ गया, 90 यूनिट आ गई। कितनी यूनिट आ गई, 90। अब ये कह रहा है कि 1 यूनिट की दर 9 रुपया को खर्च हो जाए, तो 1 यूनिट कितने का है, 9 रुपए का। तो कुल खर्चा ज्ञात करोगे, तो 1 नौका है, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 नाम 81, यानी कि इसको 9 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81, 810 रुपया को खर्च हो, है ना। अभी कोई 270 बोल रहे हो जो, कोई थोड़ी देर पहले, कोई बात ना, तो अब आप ध्यान रख जो, तो कोई बात ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहां एक बात और ध्यान रखना, अभी चक्की की मोटर भी चलाऊंगा, 1 HP होता है ना, 1 HP, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर। हॉर्स यानी होता है घोड़ा, घोड़े जैसी शक्ति, यानी कि अश्व शक्ति बोलते हैं इसको। तो 1 HP की मोटर रहेगी, तो उसका वाट आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे प्रश्न आएंगे, सीधो ये को ना हो। तो 1 HP में 746 वाट विच, कोई 10 HP की मोटर है, तो इको मतलब 7460 वाट की मोटर है। 1 HP में कितने वाट बताने हैं, 746 वाट बताने हैं। 5 HP की अपनी मोटर है, आप यहाँ HP को ना यहाँ बोलते हैं, 5 की मोटर, 10 की मोटर, 3 की, वो HP है। तो 1 HP में कितना वाट बताओगे, 746 वाट।
और ब्रिटेन के लोग 1 HP 735 वाट का मानते हैं। तो अपने को कौन सा मानना है? इंटरनेशनल लेवल वाले अपने को तो ये माननी है जो पूरी दुनिया में मान्य है। ITI करी ची कई टावर इलेक्ट्रिकल सु जहाँ में BTU चाले है। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो वो BTU में 1 HP की वैल्यू क्या बताई है? 735। आप ही जाए मान लो परीक्षा में कि 1 BTU का मान कितना होता है, तो 735, और 1 HP में कितना वाट है? 746 वाट। लेकिन गाँव का मायने कोई यूनिट कौन काट मीटर देखबा का ही नहीं ची, सभी तकड़मबाजी लगा हुई है लगा लाकी टाँक, क्योंकि गाँव का मायने आधा से ज्यादा 62 लीटर माल रांधी छी। तो अगर यूनिट मीटर में हो तो महीना का 50-60 हजार रुपया को बिल आ जाए, लाख भी आ जाए भाई। इधर उधर यही टाँक कर रहा खींची, उतार लो ही नहीं यहाँ, उतार लिया तो बगल में यहाँ भी लिख लीजिए 1 HP बराबर 746 वाट। कौन सो कौन सा? ये तो फॉर्मूला है, सूत्र है, वाट गुणा घंटे बटा हजार, यूनिट निकालने का सूत्र है ये, वाट गुणा घंटे बटे हजार। हाँ, कन्वर्टेशन से ये फॉर्मूला बना है, ये सूत्र है, ये तो यूनिट निकालने का सूत्र ध्यान रखना है, वाट गुणा घंटे बटे हजार, ये ध्यान रखना है। ऊर्जा की यूनिट निकालने का, कोई भी यूनिट निकालनी हो ना तो ये सूत्र लगाना है अपने को, ये इतना ध्यान रखना है। सूत्र क्या लगाओगे? वाट गुणा घंटे बटे हजार। वो ऊर्जा की कन्वर्ट था अपने पास में कि 1 यूनिट में कितनी टोटल ऊर्जा होती है। इसमें भी अगर टोटल ऊर्जा पूछ ले तो कितनी बताओ फिर आप, ऐसे पूछ ले कि भाई 90 यूनिट खर्च होगी ना, तो कतरी ऊर्जा ना बस समाप्त कर दिया, तो 90 गुणा 3.6 10 की पावर 6 जूल, इन गुणा कर बासु अति ऊर्जा नापक खत्म कर दिया आज, कोई यूनिट है। लिख दिए? एक चक्की की मोटर को और लिख लो, अभी आओ लास्ट, फिर समय भी हो गया, काल लिख लेंगे। 1 HP ध्यान रखना, वो लिख देता हूं मैं यहां पर, BTU वाली नोट, ऐसे ध्यान रखना, लिख लो 1 HP बराबर तो 746 वाट। HP का मतलब क्या होता है? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, और 1 HP बराबर BTU में, BTU क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट, थर्मल का मतलब उष्मा, BTU में ये किसकी वैल्यू बताई है? मान 1 HP कितना बता दिया? 735 वाट। तो अपने को तो ये वाला ही ध्यान रखना है, ये इंटरनेशनल लेवल पर चलता है, ये अंतरराष्ट्रीय। बर्तन भांडन कुण गिर, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।